नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। देखिए, राजस्थान में प्रमुख जनजातियों में मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कंजर, सांची और कथोड़ी जनजाति राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में, तहसीलों में निवास करती। और राजस्थान की इन प्रमुख जनजातियों में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, जिसे हम मीणा जनजाति के नाम से जानते हैं। तो मीणा जनजाति को लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो सामान्यतः मीणा जनजाति को लेके बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीणा जनजाति के रूप में तो है, लेकिन वह समाज की मुख्य धारा के रूप में भी जानी जाती है, यानी कि समाज की मुख्य धारा में है। क्यों है? क्योंकि वह एक तो राजस्थान की सबसे शिक्षित और समृद्ध जनजाति है। और जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो जयपुर के आसपास मीणाओं का क्षेत्र अधिकार भी रहा है, तो इसीलिए वह पहले से ही समाज की मुख्य धारा में मानी जाती है। लेकिन जब हम राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां जो कि 12 हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है या जनगणना के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक संख्या जो है मीणा जनजाति की। और इसीलिए मीणा जनजाति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि उनका मूल स्थान क्या है। मीणा जनजाति में मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, और उसके बाद उनकी कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो परंपराएं हैं, विशेषताएं, उनके संदर्भ में पूछा जाता है। सामान्यतः जो भील जनजाति की परंपराएं, प्रथाएं, वही प्रथाएं मीणा जनजाति में भी प्रचलित है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी विशेष प्रथाएं जो केवल मीणा जनजाति में, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मीणा जनजाति की। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, और राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में हम बात कर रहे हैं मीणा जनजाति। अब देखिए, मीणा जनजाति के बारे में सबसे पहला प्रश्न आता है कि मीणा जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखिए, मीणा जनजाति में मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मछली। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मीणा जो शब्द है यह
मीन शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? मछली। जब आप देखा होगा आपने ज्योतिष शास्त्र में, जब हम 9 राशियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक राशि है मीन, और मीन राशि का संबंध किससे बताया जाता है? मछली से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मीना शब्द की जो उत्पत्ति है वह मीन शब्द से हुई है। और मीना जनजाति की उत्पत्ति का जो प्राचीनतम उल्लेख जो है वह किया गया है मत्स्य पुराण में। मुनि मगन सागर के अनुसार मीना जनजाति का प्राचीन उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि मीना जनजाति का प्राचीनतम उल्लेख या सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया है? तो वह मत्स्य पुराण में किया गया। और जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मीना जनजाति का राजस्थान में प्रथम स्थान है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मीना जनजाति का राजस्थान में प्रथम स्थान है। क्लियर हो गया? और मीणा जनजाति राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 51.02% है। यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार मीणा जनजाति राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या 92.38 लाख का लगभग 51.02% है। यानी कि राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है वह मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति जो है राजस्थान में मीणा जनजाति
सर्वाधिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, जिलों में निवास करती है। तो यहां भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में मीना जनजाति सबसे ज्यादा जयपुर के आसपास, यानी जयपुर और जयपुर के जो सीमावर्ती जिले हैं, या जयपुर और जयपुर का जो सीमावर्ती संभाग है भरतपुर, वहां पे यह सबसे ज्यादा निवास करती है। हालांकि इसका कुछ भाग पश्चिमी राजस्थान में भी मिलेगा, कुछ दक्षिणी राजस्थान में भी है, कुछ हाड़ौती क्षेत्र में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इनका निवास क्षेत्र है या सर्वाधिक जनसंख्या है वह पूर्वी राजस्थान में जयपुर के आसपास है। और जब आप राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि आमेर में पहले मीणाओं का शासन था और मीणाओं के शासन को आमेर के कछवा वंश के शासक दुल्ला राय ने हराकर वहां पे अपना कछवा वंश का राज्य स्थापित किया गया, जो हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। इसी तरह से जब हम जनपद के बारे में पढ़ते हैं कि जनपद और विशेष रूप से राजस्थान के जनपद, तो उसमें आता है एक मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश क्योंकि यह मीणाओं का क्षेत्र दे था और मीणा जो शब्द है या मीणा का जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वह मत्स्य पुराण में, तो जहां जहां मीणाओं का क्षेत्र अधिकार था या ये क्या शासन था, वही क्षेत्र मत्स्य प्रदेश कहलाया, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर कहां है? जयपुर में, जिसे हम वर्तमान में बैराट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए ध्यान रखना कि मीना जनजाति का सर्वाधिक जो है संख्या वह जयपुर और उसके आसपास के जिलों में, और इसके बाद मीना जनजाति जो है राजस्थान की सबसे शिक्षित और समृद्ध जनजाति है। मीना जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित एवं समृद्ध जनजाति है, वह कौन सी है? मीणा जनजाति। तो इस तरह से यहां राजस्थान में मीणा जनजाति की स्थिति और उसकी जनसंख्या के बारे में बताता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या जनजाति निवास करती है, कहां निवास करती है, और उसकी सामाजिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति किस प्रकार से। इसके बाद बात आती है कि मीणा जनजाति की जो है राजनीतिक स्थिति या सामाजिक स्थिति किस प्रकार के है। तो देखिए, मीणा जनजाति जो है, मीणा जनजाति में दो वर्ग हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, मीणा में
दो वर्ग हैं। कौन कौन से? एक है जमींदार मीणा और दूसरे हैं चौकीदार मीणा। एक है जमींदार मीणा और दूसरे हैं देखिए, जब हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जयपुर के आसपास पहले मीणाओं का शासन था या मीणा शासक राज्य करते थे। लेकिन जब वहां पर कछुआ वंश के शासकों का अधिकार हुआ, राज्य अधिकार या क्षेत्र अधिकार हुआ, तो कछुआ वंश के शासकों ने या जयपुर के शासकों ने कहे कि कुछ जो कुलीन तंत्र के मीणा थे उनको जमींदारी का कार्य सौंपा, इसीलिए वहां सभी जमींदार मीणा कहलाए। तो जो अन्य श्रेणी के जो मीणा थे उन्हें जयपुर के या कछुआ वंश के राज खजाने की रक्षा के लिए रक्षक के रूप में, चौकीदार के रूप में नियुक्त किया, उन्हें चौकीदार मीणा कहा जाता। इसीलिए ध्यान रखना, मीणा जनजाति में दो वर्ग माने जाते हैं। जो शासक वर्ग के अधीन कार्य करते थे वह जमींदार मीणा, और जो चौकीदारी का, रक्षा का कार्य करते थे वह चौकीदार मीणा कहलाए। तो इसी तरह से मीणा जनजाति में कितने वर्ग हैं? दो। और मीणा जनजाति का जो है मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता। और मीणा जनजाति में जो है 24 खाप पंचायत, यानी कि 24 खाप है। मीणा जनजाति में तथा लगभग 5200 क्या है? गोत्र है। तो यहां जो है मीणा जनजाति की क्या होती है? राजनीतिक स्थिति होती है। इसके बाद बात करें मीणा जनजाति की धार्मिक स्थिति की, तो मीणा जनजाति जो है, मीणा जनजाति के जो आराध्य देव है वह है गोमतेश्वर, यानी कि भूरिया बाबा। मीणा जनजाति के आराध्य देव है भूरिया बाबा, जिन्हें गोमतेश्वर भी कहा जाता है। और गोमतेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला है वह प्रतापगढ़ के अरनोद तहसील में भरता है। गोमतेश्वर को भूरिया बाबा कहा जाता है, जिनका प्रमुख मेला गोमतेश्वर मेला
अरनोद, प्रतापगढ़ में बढ़ता है। तो इनके जो आराध्य देव हैं वह कहलाते हैं भूरिया बाबा, और इनका जो प्रसिद्ध मेला है वह प्रतापगढ़ के अरनोद तहसील में भरता है। और मीणा जनजाति की जो आराध्य देवी है वह है जीण माता। मीणा जनजाति की आराध्य देवी जीण माता, जिसका प्रमुख स्थान कहां है? रेवासा सीकर में। जीण माता का प्रमुख स्थान रेवासा सीकर में है। क्लियर क्या? और मीणा जनजाति में जो देवी देवताएं हैं उन्हें बुज कहा जाता है। मीणा जनजाति में देवी देवताओं को बुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुज कहा जाता है। क्लियर क्या? तो यह तो थे मीणा जनजाति की क्या धार्मिक विशेषताएं, और यह मीणा जनजाति की क्या है? राजनीतिक विशेषताएं। अब इसके बाद जो आता है वह है इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं। तो देखिए, यदि हम बात करें मीणा जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं की, अब मीणा जनजाति की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, यानी कि मीणा जनजाति में कौन कौन से रीति रिवाज या प्रथाएं प्रचलित हैं, तो ये ध्यान रखना, मीणा जनजाति में जो है भील जनजाति की भांति गोदना प्रथा, विवाह विच्छेद प्रथा जिसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं, टोटम प्रथा और मोतरना प्रथा का क्या है? प्रचलन है। मीणा जनजाति में गोदना प्रथा, विवाह विच्छेद प्रथा जिसे कहा जाता है छेड़ा फाड़ना, झगड़ा प्रथा जो एक विवाह प्रथा है, टोटम प्रथा जिसका तात्पर्य है जादू टोने में विश्वास करना,
विश्वास और मोतरना प्रथा का प्रचलन। यह भी पता होना चाहिए कि मीणा जनजाति में कौन कौन सी प्रथाओं का प्रचलन है। एक तो गोदना प्रथा कि भील जनजाति की भांति मीणा जनजाति भी अपने शरीर पर देवी देवताओं के या अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार आकर्षक चित्र बनाने की प्रथा है, जिसे हम गोदना प्रथा कहते हैं। यह भी प्रचलित है। उसके बाद है विवाह विच्छेद प्रथा, जिस तरह से हम कहते हैं तलाक। तो जो विवाह विच्छेद प्रथा मीणा जनजाति में, उसे कहा जाता है छेड़ा फाड़ना। इसके बाद है झगड़ा प्रथा। यह एक वैवाहिक प्रथा है कि जब कभी एक विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य से विवाह करती है तो उसके एवज में महिला के द्वारा पति को कुछ मूल्य देना होता है। उसे क्या कहते हैं? झगड़ा प्रथा कहा जाता है। इसके अलावा भील जनजाति की भांति मीणा जनजाति भी जादू टोने और अंधविश्वास में मान्यता रखती है। इसे हम टोटम प्रथा कहते हैं। और इसके साथ ही भील जनजाति की तरह इनमें भी मोतरना प्रथा का क्या है? प्रचलन है। इसके अलावा मीणा जनजाति में एक वैवाहिक प्रथा प्रचलित है, जिसे कहा जाता है मोरनी मांडना। मीणा जनजाति में विशेष वैवाहिक प्रथा का प्रचलन है, जिसे मोरनी मांडना या मोरड़ी मांडना कहा जाता। तो इस तरह से मीणा जनजाति, जो कि राजस्थान की सबसे शिक्षित, समृद्ध और सरकारी सेवा में सबसे ज्यादा जो है वह मीणा जनजाति। इसीलिए मीणा जनजाति का जो जीवन स्तर है या जो जीवन जीने का स्तर है, वह एक समाज की मुख्य धारा की जो जातियां हैं उनके समान होने के कारण इनमें ज्यादा अनुसूचित जातियां, जनजातीय विशेषताएं कम देखने को मिलती है। और इसीलिए मीणा जनजाति को लेकर विशेष रूप से जो प्रश्न पूछाते हैं, या तो पूछा जाता है मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, या मीणा जनजाति का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है। दूसरा है यह या मीणा जनजाति में कितने वर्ग होते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षित, समृद्ध या सरकारी सेवा में कौन सी जनजाति है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, या इनके आराध्य देव और आराध्य देवी कौन सी है, और इनमें एक विशेष प्रकार की वैवाहिक प्रथा का प्रचलन है तो वह कौन सा है। तो इस तरह से मीणा जनजाति को लेकर बहुत कम एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न हमें मिलते हैं भील जनजाति, उसके अलावा गरासिया, सहरिया, कंजर, डामोर, उन जनजातियों में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वह जनजातियां आज भी समाज की मुख्य धारा से काफी दूर है। भौतिकवादी विचारधारा से, भौतिक संसाधनों की पहुंच से दूर होने के कारण उनमें परंपरागत जीवन शैली या परंपरागत जीवन स्तर है, जबकि मीणा जनजाति में
परंपरागत जीवन स्तर की अपेक्षा समाज की मुख्य धारा में जो उच्च जीवन स्तर की या कुलीन तंत्र का जो जीवन स्तर है, उस प्रकार का जीवन स्तर होने के कारण इनमें जनजातीय विशेषताएं कम देखने को मिलती है। तो क्लियर हो चुका होगा, ये थी राजस्थान की सबसे ज्यादा निवास करने वाली या सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, जिसे हम मीणा जनजाति के बारे में जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।